ये 5 बातें शौहर को कभी ना दिखाएं। औरत की 5 आदतें जो शौहर को दूर कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानती हैं कि बाज छोटी छोटी आदतें औरत को अपने शौहर की नजरों में गिरा देती हैं, और यही आदतें कभी कभी एक खुशहाल घर को आहिस्ता आहिस्ता टूटने की तरफ ले जाती है। बज़ाहिर वो आदतें मामूली लगती हैं, रोजमर्रा की बातें लगती हैं, लेकिन इनके असरात बहुत गहरे होते हैं, और अक्सर औरत को खुद भी एहसास नहीं होता कि वो कहाँ गलत कर रही है। वो समझती है कि वह तो बस अपनी बात रख रही है, अपना हक मांग रही है, लेकिन अंदाज ऐसा होता है कि दिलों में फासले पैदा हो जाते हैं, और फिर वही फासले खामोशी में बदल जाते हैं, और खामोशी एक दिन दीवार बन जाती है। क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ घर बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ हालात खराब होते हैं, या हमारी अपनी कुछ आदतें भी उसकी वजह बनती हैं? आज के दौर में जहां हर तरफ मशरूफियत है, सोशल मीडिया है, दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी से मुवाजना करना है, वहां इंसान का सब्र कम होता जा रहा है, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, और यही चीज रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान देती है। एक औरत जब अपने शौहर के साथ सख्त लहजा इख्तियार करती है या बार बार शिकायत करती है, तो वह यह नहीं सोचती कि उसके अल्फाज का असर क्या हो रहा है। मर्द बज़ाहिर खामोश रहता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, और जब दिल से इज्जत खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मर्द ही कसूरवार होता है, या कभी हम खुद भी अपने रवैये का जायजा लेते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी जुबान, हमारा अंदाज, हमारा रवैया घर के माहौल को कैसा बना रहा है? एक घर जन्नत भी बन सकता है और जहन्नुम भी, और यह सब हमारे अपने हाथ में होता है। एक नरम बात दिल जीत सकती है, और एक सख्त जुमला दिल तोड़ सकता है। और अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उन लोगों के साथ सख्त हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। बाहर वालों के साथ हम मुस्कुराकर बात करते हैं, नरमी से पेश आते हैं, लेकिन घर के अंदर हमारा लहजा बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या इसलिए कि हमें यकीन होता है कि यह रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, या इसलिए कि हमने इसकी कदर करना छोड़ दी है? एक औरत अगर अपने घर को सुकून का गहारा बनाना चाहे तो वह बना सकती है, और अगर वही औरत लापरवाही करे तो वही घर भी सुकूनी का मरकज भी बन सकता है। यहां एक बात बहुत अहम है कि इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, उसे बीवी, मां, बेटी के रूप में बुलंद मकाम दिया है, लेकिन साथ ही उसे कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, और यही जिम्मेदारियां अगर सही तरीके से अदा ना की जाए तो मसले पैदा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू जिंदगी में हुस्न, अखलाक, नरमी और बर्दाश्त की बहुत ताकीद फरमाई है, क्योंकि यही चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को वाकई अपनी जिंदगी में लाते हैं? हम सुनते सब हैं, लेकिन अमल कम करते हैं, और फिर जब मसाइल बढ़ते हैं तो हम दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं, कभी सास को, कभी शौहर को, कभी हालात को। लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि मेरी अपनी कौन सी आदत इस मसले को बढ़ा रही है? एक औरत जब बार बार अपने शौहर की बात काटती है, उसकी बात को अहमियत नहीं देती, या उसे एहसास दिलाती है कि वो काफी नहीं है, तो यह चीज आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बना लेती है। और फिर एक वक्त आता है जब शौहर बात करना ही छोड़ देता है, वो घर में होते हुए भी घर से दूर हो जाता है। क्या यह वही जिंदगी है जिसका ख्वाब हमने देखा था? एक और अहम बात यह है कि आजकल हम दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी का मय्यार तय करते हैं। फला के शौहर ने यह दिया, फला ने वो किया, और फिर हम अपने शौहर से वही तवक्कुआत रखने लगते हैं, बगैर यह सोचे कि हर इंसान की अपनी हैसियत होती है, अपनी मुश्किलात होती है। और जब यह मवासना बढ़ता है तो नाशुक्री पैदा होती है, और नाशुक्री एक ऐसा जहर है जो रिश्तों के अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लेकिन क्या शुक्रगुजारी वाकई इतनी मुश्किल है? क्या थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा शुक्रिया, एक मुस्कुराहट देना इतना मुश्किल है? कभी आपने महसूस किया कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो कितना खुश होता है, तो फिर अपने शौहर के लिए यह क्यों मुश्किल हो जाता है? एक और बात जो बहुत आम है वो यह है कि हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, और फिर बाद में हमें खुद अफसोस होता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अल्फाज वापस नहीं आते, दिल पर लगने वाले जख्म आसानी से नहीं भरते। तो क्या हमें अपने अल्फाज पर काबू नहीं रखना चाहिए? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं कहने जा रही हूं उसका असर क्या होगा? एक समझदार औरत वो होती है जो बोलने से पहले सोचती है, जो अपने घर को बचाने के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, ना कि हर बात पर रद्दे अमल देती है। और यहां यह बात भी जरूरी है कि हर मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी की इज्जत करें, उसके जज्बात को समझे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है।
लेकिन अगर एक तरफ से भी बेहतरी आ जाए तो हालात बदल सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि औरत की नरमी मर्द के रवैये को भी बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी आदतें हैं जो सब कुछ खराब कर देती हैं। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें एक दिन बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। क्या हम वाकई इन आदतों को पहचानते हैं या अभी तक हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? जब हम अपनी जिंदगी को दीन की रोशनी में देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी हकीकतें नजर आती हैं जो आम दिनों में हमारी नजरों से ओझल रहती हैं। एक औरत का किरदार सिर्फ एक बीवी तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो एक घर की बुनियाद होती है। उसके रवैये से घर में सुकून भी आ सकता है और बेचैनी भी। इसीलिए इस्लाम ने औरत को इज्जत के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ खाना पकाने या घर संभालने तक नहीं, बल्कि अपने अखलाक और रवैये को बेहतर रखने की भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक की तालीम दी। एक सहाबी रज़ अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे बेहतरीन कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर अपने घर वालों के लिए हूं। इस हदीस में हमें यह सबक मिलता है कि असल अच्छाई का मय्यार यही है कि इंसान अपने घर वालों के साथ कैसा है। अब जरा एक वाकया सुने। एक सहाबी रज़ अल्लाहु अन्हु बहुत मेहनत करते थे। दिन भर काम करते और थके हारे घर आते। उनकी बीवी उनका इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ करती, उनके लिए पानी लाती, उनकी बात सुकून से सुनती। एक दिन किसी ने सहाबी से पूछा कि आप हमेशा इतने मुतमईन क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का माहौल मुझे सुकून देता है। जब मैं बाहर की थकन लेकर आता हूं तो मेरी बीवी का नरम लहजा और अच्छा रवैया मेरी सारी थकन दूर कर देता है। अब इसी के बरक्स एक और मिसाल देखें। एक शख्स अपने काम से वापस आता। दरवाजा खोलते ही शिकायतों की बारिश हो जाती। कभी खाने पर एतराज, कभी हालात का शिकवा, कभी दूसरों से मवाना। वो शख्स खामोशी से सब सुनता है, लेकिन उसके दिल में बोझ बढ़ता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो घर आना कम पसंद करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि यह फर्क कहां से आया? दोनों घरों में हालात शायद एक जैसे थे, आमदनी भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन एक जगह शुक्र और नरमी थी और दूसरी जगह शिकायत और सख्ती, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, यानी एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हैं, एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने वाले, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अना आ जाती है, बात बढ़ जाती है और फिर दिलों में दूरी पैदा हो जाती है। एक और वाकया याद आता है। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शौहर की शिकायत करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझाया कि अगर शौहर की कोई बात दीन के खिलाफ ना हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना औरत के लिए बहुत अजर का सबब है। इससे हमें सबक यह मिलता है कि हर रिश्ते में बर्दाश्त और समझदारी जरूरी है। ये नहीं कि हर बात पर फौरन रद्द अमल दिया जाए। कभी खामोशी भी बहुत बड़े मसले को खत्म कर देती है, और कभी एक नरम जुमला वो काम कर जाता है जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक औरत के अच्छे अमल को भी जाया कर देती हैं? वो कौन सी आदतें हैं जो बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा बन जाती है? एक और मिसाल देखें। एक औरत अपने शौहर की हर छोटी बात पर तंज करती थी। वो समझती थी कि यह तो मजाक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके शौहर ने बात करना कम कर दिया। एक दिन उस औरत ने महसूस किया कि उसका शौहर उससे दूर हो गया है। तब उसे एहसास हुआ कि उसके अल्फाज मजाक नहीं बल्कि जख्म बन गए थे। क्या हम भी कभी अनजाने में ऐसा तो नहीं कर रहे? एक और वाक्य में एक औरत अपने शौहर की कम आमदनी पर हमेशा नाराज रहती थी। वो हर वक्त दूसरों का जिक्र करती, फला के पास यह है, हमारे पास क्यों नहीं? उसका शौहर दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत की कदर नहीं होती थी। आखिरकार उसके दिल में मायूसी आ गई और वो खुशी जो थोड़ी बहुत थी वह भी खत्म हो गई। इसके बरक्स एक औरत ऐसी भी थी जो कम में भी खुश रहती थी। वो अपने शौहर का हौसला बढ़ाती, उसका शुक्रिया अदा करती, और इसी शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह ने उसके घर में बरकत डाल दी। तो क्या असल फर्क हालात में था या रवैये में? हमें यह बात समझनी होगी कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, बल्कि एहतराम, सब्र और समझदारी से चलता है। और अगर इन चीजों में कमी आ जाए तो मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि घर का माहौल नरम होना चाहिए,
जहां बात करने में डर ना हो बल्कि सुकून हो। लेकिन अगर एक औरत अपने अल्फाज और अपने रवैये पर काबू ना रखे तो वही घर भी सुकून का शिकार हो जाता है और फिर वह सोचती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारी अपनी कौन सी आदत इसकी वजह बन रही है? क्या हम वाकई अपने आप का जायजा लेते हैं या सिर्फ दूसरों की गलतियां देखते हैं और आज हमने अपनी इन छोटी छोटी आदतों को ना बदला तो क्या कल हम इनके बड़े नुकसान का सामना करने के लिए तैयार हैं? जिंदगी के हर रिश्ते की तरह शौहर और बीवी का रिश्ता भी आजमाइशों से गुजरता है, लेकिन यह वो रिश्ता है जिसमें थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी नरमी बड़े बड़े मसाइल को खत्म कर देती है। और अगर यही चीजें ना हो तो मामूली बात भी पहाड़ बन जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त समझते हैं, लेकिन हमारा अंदाज गलत होता है और यही अंदाज रिश्ते को नुकसान देता है। एक औरत अगर यह सोचती है कि मैं तो सच बोल रही हूं, तो फिर यह क्यों नहीं सोचती कि सच किस तरीके से कहा जा रहा है? क्या हर सच को सख्ती से कहना जरूरी है या नरमी से भी वही बात कही जा सकती है? एक बार एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि मेरी बीवी हर बात सच कहती है, लेकिन उसके अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि मैं उसके करीब बैठने से भी घबराता हूं। अब यहां सवाल यह है कि अगर सच ही दिल को तोड़ दे तो क्या वो फायदा देता है? एक और वाकया देखें। एक औरत अपने शौहर के सामने हमेशा दूसरों की तारीफ करती थी। फलां का शौहर ऐसा है, फला वैसा है। वो ये नहीं समझती थी कि उसके ये अल्फाज उसके अपने शौहर के दिल को कितना दुखा रहे हैं। शुरू में उसका शौहर खामोश रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एहसास कमतरी पैदा होने लगा और फिर उसने खुद को पीछे हटाना शुरू कर दिया। क्या कभी हमने सोचा कि हम जो बातें मामूली समझकर बोल देते हैं वो सामने वाले के दिल में क्या असर छोड़ती है? एक और मिसाल में एक औरत हर वक्त अपने शौहर की कमजोरियों को याद दिलाती थी, कभी उसकी गलती को माफ न करती, बार बार पुरानी बातें दोहराती। उसका शौहर चाहकर भी खुद को बेहतर साबित न कर सका, क्योंकि उसे हर वक्त अपनी माजी की गलतियों का सामना करना पड़ता था। क्या यह इंसाफ है कि किसी की गलती को हमेशा के लिए उसके सर पर रखा जाए, या बेहतर यह है कि उसे मौका दिया जाए कि वो खुद को बदल सके? एक और पहलू यह है कि बाज औरतें अपने घर की बातें बाहर ले जाती हैं सहेलियों में, रिश्तेदारों में, और फिर वही बातें बढ़ा चढ़ाकर वापस आती हैं, जिससे मसला और बढ़ जाता है। एक औरत ने अपनी दोस्त को अपने घर के मसाइल बताए। उसने उसे ऐसे मशवरे दिए जिनसे उसका घर मजीद खराब हो गया, क्योंकि वो इसके हालात को मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं रही थी। तो क्या हर बात हर किसी को बताना जरूरी है? ये कुछ बातें अपने और अपने शौहर के दरमियान ही रहनी चाहिए। एक और वाक्य में एक औरत बहुत जल्द गुस्सा हो जाती थी, छोटी सी बात पर आवाज बुलंद कर देती। उसका शौहर पहले उसे समझाता रहा, फिर खामोश हो गया और आखिरकार उसने बात करना ही कम कर दिया। वो औरत हैरान थी कि मेरा शौहर बदल क्यों गया है, लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके अपने रवैया ने उस तब्दीली में कितना किरदार अदा किया है? हम अक्सर यह चाहते हैं कि सामने वाला बदले, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हकीकत यह है कि अगर एक शख्स भी अपने रवैये को दुरुस्त कर ले तो रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। एक और बात जो बहुत अहम है वो यह कि बाज औकात हम अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने रवैये से भी दूसरे को तकलीफ देते हैं। नजरअंदाज करना, बात ना सुनना, तवज्जो ना देना, ये सब भी दिल को चोट पहुंचाते हैं। एक औरत अगर अपने शौहर की बात को अहमियत ना दे तो वह आहिस्ता आहिस्ता बात करना छोड़ देता है, और जब बातचीत खत्म हो जाए तो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। क्या हम वाकई अपने घरों में एक दूसरे को वक्त देते हैं या सिर्फ अपनी दुनिया में मशरूफ रहते हैं? एक और मिसाल में एक औरत हर वक्त शक में मुब्तला रहती थी। वो अपने शौहर की हर बात पर शक करती, उसके फोन को चेक करती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। शुरू में वो उसे मोहब्बत समझती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह शक एक बोझ बन गया और उसके शौहर को घुटन महसूस होने लगी। क्या एतमाद के बगैर कोई रिश्ता कायम रह सकता है? और अगर नहीं, तो फिर हम अपने रवैयों में एतमाद क्यों नहीं पैदा करते? एक और पहलू यह है कि बाज औरतें अपने शौहर की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देती हैं और सिर्फ उसकी कमियों पर नजर रखती हैं। हालांकि अगर वो थोड़ी सी तवज्जो उसकी खूबियों पर दें तो उनका दिल खुद ब खुद नरम हो सकता है। एक शख्स ने कहा कि मेरी बीवी को मेरी 10 अच्छाइयां नजर नहीं आती, लेकिन एक कमी हमेशा याद रहती है। तो क्या यह इंसाफ है या हमें अपने देखने का जाविया बदलने की जरूरत है? जिंदगी में खुशी उसी वक्त आती है जब हम शुक्रगुजारी सीखते हैं, जब हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं और जब हम अपने रिश्तों की कदर करते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी इन आदतों को ना बदला तो क्या हम वाकई एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं?
या फिर हम खुद ही अपने हाथों से अपने सुकून को खत्म कर रहे हैं? और वह कौन सी आदत है जो सबसे पहले दिलों में दूरी पैदा करती है? क्या हमने कभी इसे पहचानने की कोशिश की है? अब जरा ठहर कर अपने दिल से एक सादा सा सवाल कीजिए कि अगर एक घर में मोहब्बत कम हो जाए, बातचीत कम हो जाए और दिलों में दूरी आ जाए, तो इसकी असल वजह क्या होती है? क्या वाकई हालात जिम्मेदार होते हैं, या फिर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं? हकीकत यह है कि बाज आदतें आहिस्ता आहिस्ता दिलों से इज्जत खत्म कर देती हैं, और जब इज्जत खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इन्हीं बातों को समझने के लिए अब हम इन चंद आदतों की तरफ आते हैं जो अक्सर घरों में पाई जाती हैं, लेकिन उनके नुकसान को महसूस नहीं किया जाता। सबसे पहली बात बदजुबानी है। एक औरत जब गुस्से में आकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, आवाज बुलंद करती है या तेज लहजा इख्तियार करती है, तो वो यह नहीं सोचती कि उसके ये अल्फाज सामने वाले के दिल पर क्या असर डाल रहे हैं। एक दफा एक औरत ने गुस्से में आकर अपने शौहर से कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। बाद में वो बहुत पछताई, लेकिन इसका शौहर वो बात कभी ना भूल सका। क्या एक लम्हे का गुस्सा इतना कीमती होना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को दांव पर लगा दें? दूसरी आदत दूसरों के सामने बेइज्जती करना है। बाज औकात मजाक के नाम पर या गुस्से में हम अपने शौहर की ऐसी बातें लोगों के सामने कह देते हैं जो उसकी इज्जत को कम कर देती हैं। एक महफिल में एक औरत ने अपने शौहर का मजाक उड़ाया। लोग हंस पड़े, लेकिन इसके शौहर के दिल में एक खामोश दर्द पैदा हो गया। क्या हमने कभी सोचा कि इज्जत एक बार चली जाए तो वापस लाना कितना मुश्किल होता है? तीसरी आदत नाशुक्री है। जब एक औरत अपने शौहर की मेहनत को नजरअंदाज करती है, इसकी दी हुई चीजों में कमी निकालती है और हमेशा दूसरों में मवासना करती है, तो वो दरअसल इस नेमत की कदर नहीं कर रही जो उसे मिली है। एक औरत को सब कुछ मयस्सर था, लेकिन वो हर वक्त शिकायत करती रहती थी। आखिरकार उसके अपने घर का सुकून भी इससे छीन गया। क्या शुक्रगुजारी वाकई इतनी मुश्किल है, या हमने इसे अहमियत देना छोड़ दिया है? चौथी आदत शक और बदगुमानी है। जब एतमाद खत्म हो जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। एक औरत हर वक्त अपने शौहर पर नजर रखती थी, उसके फोन को चेक करती, उसकी हर बात पर शक करती। शुरू में उसने उसे मोहब्बत समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही चीज उनके दरमियान फासले का सबब बन गई। क्या मोहब्बत शक के साथ चल सकती है, या इसे एतमाद की जरूरत होती है? पांचवी आदत राज अफशा करना है। बाज औरतें अपने घर की बातें बाहर बना देती हैं, सहेलियों में, रिश्तेदारों में, और फिर वही बातें बढ़कर वापस आती हैं और मसला मजीद खराब हो जाता है। एक औरत ने अपनी सहेली को अपने शौहर की एक बात बताई। वो बात आगे फैल गई और उसके शौहर को मालूम हो गया। इसके बाद उसके दिल में एतमाद खत्म हो गया। क्या एक लम्हे की बातचीत के लिए हम अपने रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर सकते हैं? ये वो आदतें हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है, और अगर इन पर काबू ना पाया जाए तो यह आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रिश्ते को भी कमजोर कर देती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि सिर्फ औरत ही जिम्मेदार है। मर्द को भी चाहिए कि वह अपनी बीवी की इज्जत करे, उसके जज्बात को समझे और उसके साथ नरमी से पेश आए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। लेकिन अगर एक तरफ से भी बेहतरी आ जाए तो हालात बदल सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब औरत अपने रवैये में नरमी लाती है तो घर का माहौल खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये आदतें इतना नुकसान देती हैं तो इनसे बचने का आसान तरीका क्या है, और वो कौन सा छोटा सा कदम है जिससे हम अपने घर में सुकून वापस ला सकते हैं? अगर हम सच्चाई के साथ अपने दिल में झांके तो हमें यह बात समझ आ जाती है कि रिश्ते अचानक खराब नहीं होते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हालांकि निशानियां पहले से मौजूद होती हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इन आदतों से बचने का रास्ता क्या है? क्या वाकई तब्दीली मुमकिन है, या सब कुछ वैसा ही रहने वाला है? हकीकत यह है कि तब्दीली हमेशा मुमकिन होती है, बस शर्त यह है कि इंसान सच्चाई के साथ खुद को देखे और मान ले कि मुझे अपनी कुछ आदतें बदलनी है। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने अल्फाज पर काबू पाना सीखें। बोलने से पहले एक लम्हा रुकें और सोचें कि जो मैं कहने जा रही हूं, क्या इससे सामने वाले का दिल टूटेगा या जुड़ेगा। एक औरत अगर सिर्फ यह आदत अपना ले तो उसके आधे मसाइल खुद ही खत्म हो सकते हैं। एक नरम जुमला वो असर रखता है जो सख्त बात कभी नहीं रख सकती। दूसरी बात यह है कि शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं, जो है उस पर खुश रहना सीखें।
अपने शौहर की छोटी छोटी कोशिशों को भी सराहें। एक दफा एक औरत ने सिर्फ इतना कहा कि आपकी मेहनत की वजह से हमारा घर चल रहा है। यह सुनकर उसके शौहर के चेहरे पर जो खुशी आई वो किसी बड़ी चीज से भी ज्यादा कीमती थी। क्या वाकई एक अच्छा लफ्ज कहना इतना मुश्किल है? तीसरी बात यह है कि इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखें, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि इज्जत वो बुनियाद है जिस पर मोहब्बत कायम रहती है। अगर यही बुनियाद कमजोर हो जाए तो बाकी सब कुछ भी डगमगा जाता है। चौथी बात एतमाद है। अपने दिल को बेवजह शक से बचाएं। अगर कोई बात समझ ना आए तो सुकून से पूछ लें, लेकिन दिल में कहानियां बनाना शुरू ना करें, क्योंकि अक्सर हमारे शक हकीकत नहीं होते बल्कि हमारे अपने खदशात होते हैं। एक औरत ने जब अपने शक को छोड़कर अपने शहर पर एतमाद किया तो उसके घर का माहौल बदल गया। क्या हम भी यह कदम उठा सकते हैं? पांचवी बात यह है कि अपने घर की बातों को महफूज रखें। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ मियां बीवी के दरमियान ही खूबसूरत लगती हैं। जब हम अपने राजों की हिफाजत करते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत होता है। उसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि माफ करना सीखें। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, ना औरत ना मर्द, सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन जो रिश्ते चलते हैं वो वही होते हैं जहां लोग एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं। एक औरत अगर हर बात को दिल पर लेकर बैठ जाए तो वो खुद भी परेशान रहेगी और दूसरों को भी परेशान करेगी। लेकिन अगर वो माफ करना सीख ले तो उसके दिल में सुकून आ जाएगा और यही सुकून उसके घर में भी फैल जाएगा। यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करें, उसकी इज्जत करे, उसकी बात सुने, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। लेकिन अगर दोनों अपनी जिद पर कायम रहे तो मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या हम वाकई अपने घर को सुकून का गहारा बनाना चाहते हैं या हम अनजाने में इसे मुश्किल बना रहे हैं? क्या हम अपने अल्फाज, अपने रवैये और अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं या हम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे अब तक चल रहे हैं? याद रखें, छोटी छोटी तब्दीलियां ही बड़े फर्क पैदा करती हैं। अगर आज हमने अपने अंदर नरमी पैदा कर ली, शुक्रगुजारी सीख ली, इज्जत देना शुरू कर दी, तो कल हमारा घर मोहब्बत और सुकून का मरकज बन सकता है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, हमें अपने रिश्तों की कदर करने की तौफीक दे और हमें ऐसी आदतों से बचाए जो हमें दुनिया और आखिरत में नुकसान पहुंचाएं। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप